का वचन आपके साथ देने जा रहा हूं। उस वचन का संदेश का मजमून है, हम इस संसार में एक यात्री के समान, एक परदेसी के समान, एक मुसाफिर के समान। यानी कि अगर बात करें इस पृथ्वी के ऊपर में जो मुझको और आपको जिंदगी मिली है, वो मुझे और आपको, किसी को 80 साल, किसी को 70 साल और किसी को 90 साल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पृथ्वी पर मैं और आप अस्थाई हैं। मैं और आप अस्थाई हैं, स्थायी नहीं है कि हमेशा यहाँ रही। हमें और आपको ऐसे छोड़ के जाना है जैसे मिस्टर लेट इमैनुअल छोड़ के जा चुके इस संसार को, आज उनकी यादगारी है। ऐसे बहुत सी यादगारियों की हम लोग दुआ करते हैं। यादगारी की दुआ का सही मतलब क्या है? कभी आपने सुना, सोचा, समझा कि यादगारी यानी कि ये यादगारी इस बात की बिल्कुल हमें साक्षात प्रमाण देता है कि वो इस संसार से चले गए, हमें भी एक जाना है, हमें भी एक दिन जाना है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, इस यादगारी में हम उनके बारे में अगर सोचें, वो तो चले गए, लेकिन हमें अभी खुदा ने जिंदगी दे रखी है। इसलिए मुझे और आपको भी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक बड़ी बेहतरी के साथ गुजारने की जरूरत है। अन्यथा मृत्यु के बाद बाइबल कहती है कि धर्मी भी जमीन से उठेंगे और अधर्मी भी उठेंगे, दोनों के लिए लिखा है। लेकिन धर्मी तो जिन्होंने संसार में यह जाना था कि हम पृथ्वी पर यात्री के समान है और उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ गुजारा, तो निश्चित है वो उस जगह होंगे जो यूहन्ना की इंजील में लिखा है 14 अध्याय में कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से घर तैयार किए। यानी कि आप तो वहां पे होंगे, लेकिन अधर्मी कहां होगा? वो भी उठेगा। उसके लिए लिखा है कि वो जहन्नम, वो नरक उसके लिए होगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने मुझको और आपको इस पृथ्वी पे समय दिया है, जिंदगी दी है, इसको समझे, हम इस पृथ्वी पर एक यात्री के समान हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय 47 चैप्टर, और यदि हम उसके 7 पद से और 10 पद तक पढ़ें तो प्रभु का वचन उत्पत्ति 47 अध्याय के 7 पद से 10 पद तक में लिखा है। तब हाँ पढ़ो जी, मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 7 पद से यहाँ इस प्रकार लिखा है। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन की आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन तक की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े हैं और दुख के भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने, जब यूसुफ ने देखा जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख ले आ चुका, सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ परमेश्वर के वचन को सुनने जाने पर आशीष दी। आइए दुआ। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ये तेरा वचन है प्रभु। वचन की खासियत आज हमें अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है, क्योंकि वचन हमें समझाता है, सिखाता है, चिताता है, जताता है, बताता है।
समझ जाओ, आज भी होशियार हो जाओ, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास कर लो, अन्यथा नरक तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसमें से कोई नहीं बचा पाएगा। धनवान भी नरक की ज्वाला में लोग में तड़प रहा था, उसको कोई नहीं बचा पाया। प्यारे प्रभु, आज हमारी दुआ है, हम सभी को प्रभु ऐसा मन, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे कि तेरी बातों को, गुण को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके, यीशु के नाम से आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यूसुफ कहां पे था? मिस्र के अंदर में। बाइबल में लिखा है यूसुफ के बारे में कि यूसुफ के भाइयों ने उसको पहले गड्ढे में फेंक दिया, फिर इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, फिर पोतीफर नामक स्थान में पहुंच गया। कलाम में लिखा है फिर कुछ समय के बाद में उसकी औरत ने उस पे दोष लगाकर उसको जेल खाने के अंदर में डाला दिया। लेकिन ये सारे दुख उठा रहा था, वो सारे दुख उठा रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि मैं इस पृथ्वी पर जो दुख उठा रहा हूं, क्योंकि मैं कैसा हूं? परदेसी हूं, मैं परदेसी हूं। एक समय आया कि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बन गया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक समय ऐसा आया कि सारे देशों में क्या पड़ा? अकाल। एक बड़ा अकाल, एक बड़े अकाल के अंदर में परमेश्वर का जीवित, पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि जब एक बड़ा अकाल पड़ा, याकूब अपने बेटों को कहता है कि जाओ, सारे देश में अकाल है, तुम मिस्र के अंदर में जाओ और वहां से भोजन वस्तु लाओ। एक बार लिया है, 2 बार, लेकिन तीसरी बार परमेश्वर के लोगों, जब यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट कर दिया कि मैं ही यूसुफ हूं जिनको तुमने क्या कर दिया था? बेच दिया। मेरा पिता याकूब कहाँ है? उसने कहा तेरा पिता याकूब अपने देश में। उन्होंने कहा जाओ तुम मेरे पिता को वापस लेके आओ और तुम जितने लोग हो सब के सब वहां से आ जाओ, क्योंकि पूरे देश में इज़राइल के अंदर में अकाल पड़ा है, अन्न की बहुत घटी हो गई है, पानी दूर तक नहीं है, और तुम लोग चरवाहे हो और चरवाहों को उनकी भेड़ बकरी गाय भैंसों के लिए घास चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन भूमि सूख चुकी है, इसलिए मेरे पिता को ले आओ। और बाइबल में लिखा है सब लोग आ गए। तब कलाम में लिखा है यूसुफ अपने पिता याकूब को लेकर किसके सामने पहुंचा? फिरौन राजा के सामने। किसके सामने पहुंचा? फिरौन राजा के सामने। और बाइबल में लिखा है कि जब याकूब फिरौन के सामने यूसुफ के माध्यम से पहुंचाया गया और मिस्र देश का राजा फिरौन अपनी गद्दी पर विराजमान था, उसके आदर सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट में, कलाम में लिखा है फिरौन अपनी गद्दी को छोड़कर सिंहासन के ऊपर में खड़ा हो गया। और तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब यूसुफ ने कहा फिरौन से, यही मेरा कौन है? पिता। तब मालूम है परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि याकूब से उसने एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? तेरी आयु कितने वर्ष की हो गई? तेरी आयु कितने वर्ष की हो गई? आज हमारे की कितनी आयु हो गई? भाई गौरव की कितनी आयु हो गई? आपकी राज भाई कितनी आयु हो गई? मेरी कितनी आयु? अब बड़े ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि याकूब जिंदा था उस समय। याकूब जिंदा था क्योंकि उम्र उस दिन इंसान की उसके बाद काउंट नहीं होती जब वो मर जाता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हमारी संसारिक रीति से उम्र बढ़ रही है। जिस दिन आंखें बंद उस दिन के बाद में कहते हैं 60 साल का मर गया था, 55 साल का खत्म हो गया था, यही तो बोलते हैं।
याकूब ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब ने उसको आशीर्वाद भी दिया। किसको? मिस्र के राजा फिरौन को आशीर्वाद दिया। अब आप सोचिए कि जिस देश के अंदर में याकूब पहुंचा है, वहीं की उसको रोटी खानी है, वहीं का पानी पीना है। अगर हम बात करें तो मिस्र के राजा के वो आधीन था, लेकिन एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, खुदा के लोग 2 गुने आदर के योग्य होते हैं। 2 गुने आदर के योग्य क्या? याकूब उसको आशीर्वाद दे रहा। आमीन। याकूब की आशीर्वाद की, आपकी याकूब की दुआओं की जरूरत है मिस्र के राजा को। याकूब से उसने पूछा, तेरी उम्र, तेरी आयु कितने साल की हो गई? तेरी आयु कितने साल की हो गई? याकूब ने क्या कहा? मैं इस संसार में परदेसी के समान या मुसाफिर के समान या यात्री के समान मैं 130 वर्ष का हो चुका। कितने वर्ष का? लेकिन वो महत्व नहीं था कि वो 130 वर्ष का हो चुका, लेकिन उसकी टेस्टमनी जो निकल ली, उसकी गवाही जो निकल ली है, उसने क्या कह दिया अपने आप को? परदेसी कह दिया। ये सबसे पहली चीज है। आज यहाँ पर किसी की 50 होगी, किसी की 55 होगी, किसी की 60 के लपेट में आ रहा होगा। भैया हमारे 60 को क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन सबसे बड़ी उसकी गवाही क्या निकल रही है? ये गवाही निकल रही है। ये गवाही क्या निकल रही है? मैं 130 साल का, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो 120 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया, मैं 50 साल। अरे किसी के बर्थडे पे जाते, बेटा कितने साल की उम्र हो गई? अंकल 30 साल की हो गई। कोई 50 साल का हो गया, लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं 50 साल का परदेसी होकर जीवन गुजार चुका। कभी मैंने नहीं सुना। मैंने मेरे बर्थडे की मीटिंगें कर दी होंगी, मुझे इतने बर्थडे की मीटिंग करी होंगी कि मुझे कुछ अंदाज नहीं है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि जब पास्टर पूछता है कि बेटा तुम्हारी कितनी उम्र हो गई, तो वो ये गवाही नहीं निकलती, मैं 20 साल का परदेसी के समान जीवन गुजार चुका हूं। लेकिन ये याकूब के अंदर में बात पाई गई। हालेलुया। ये याकूब के अंदर में बात पाई गई। बोला मैं 130 वर्ष, यानी कि उसने इस चीज को जता दिया, इस चीज को बता दिया और इस चीज को प्रमाण कर दिया, साबित कर दिया कि मैं इस संसार के अंदर में परदेसी हूं। कैसा हूं? परदेसी। मैं यात्री हूं। एक जगह पौलुस कहता है मैं मुसाफिर हूं, मैं परदेसी हूं। यानी कि ये उसके जीवन की एक गवाही निकल रही है। ये हमारे जीवन की, हमसे पूछा जाए भाई गौरव तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, तो आपको क्या देना पड़ेगा आंसर? बोलो। परदेसी और यात्री के साथ जितनी उम्र हो गई उतनी बता देना, ये उम्र हो गई, मैं परदेसी हूं, यात्री हूं और मुसाफिर हूं। ये हमारे जीवन, अगर जब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये चीज उतर जाएगी कि मैं परदेसी हूं, परदेसी हूं या परदेसी होकर जीवन गुजार रहा हूं, ये तो वो कंफर्म कर रहा मैं परदेसी हूं। एक गाना भी किसने पिक्चर में गाया, परदेसी परदेसी जानो नहीं। उन्होंने कहा जाना तो है तुझे छोड़ के, संसार को छोड़ के तो एक दिन जाना ही है, चाहे कितना गाना गा लो, छोड़ के मत जाना। नहीं साहब, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, मनुष्य उत्पत्ति में आदम से बना, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर को छोड़ के जाना ही है, सबको हम परदेसी। लेकिन और उसने उम्दा बात कही, यहां तक तो मैं 130 साल का परदेसी होकर जीवन को गुजार चुका हूं, लेकिन कह रहा है जो थोड़े दिन मेरे और रह गए वो भी बड़े कष्टों से भरे हुए,
बड़े दुखों से भरे हुए, बहुत पीड़ाओं से भरे हुए। और क्या कह रहा है कि मैं अपने पिता, अपने बाप दादाओं की, अब्राहम की उम्र पे नहीं पहुंचा, इसहाक की उम्र पे नहीं पहुंचा, मैं अपने बाप दादाओं की उम्र पे अभी नहीं पहुंचा। पहले समय के लोग उनकी उम्रें बहुत होती थी, तभी तो कह रहा वहां तक तो नहीं पहुंचा, मैं उस उम्र तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन पता नहीं खुदा मुझे उस उम्र तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये तो मेरे खुदा की मर्जी है, ये तो मेरे खुदा की इच्छा है कि वो मुझे उन उम्रों को देगा या नहीं देगा। क्योंकि अब तो बाइबल में लिखा है मनुष्य की उम्र 60 साल 70 साल, बल हो तो 80 साल हो जाएगी, उसके बाद में गठरी सिमट जाएगी और मट्टी के हवाले हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि मैं 130 साल परदेसी होकर जीवन गुजार चुका, मैं अपने बाप दादाओं की उम्र पर नहीं पहुंचा। मालूम है वो मिस्र के राजा को क्यों बता रहा था? क्योंकि उस वक्त मिस्र का राजा बहुत ब्लेस हो रहा था। मालूम है मिस्र का जो राजा था फिरौन, सारी आसपास की सारे देशों की सारी धन संपत्ति कहाँ गई थी? मिस्र में आ गए। सारे पशु कहाँ गए? आसपास के मिस्र में आ गए। सारा सोना चांदी कहाँ गई? मिस्र में आ गई। और यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी किसानों की जमीन थी वो सारी जमीनें भी मिस्र के राजा के पास भी आ गई। लेकिन वो सब कुछ आने के बाद में याकूब इसीलिए उसको अपनी टेस्टमनी दे रहा है, बेशक तू इस समय मिस्र का राजा है और तू बड़ा दौलतमंद हो चुका है, बहुत धनवान हो चुका है, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव तेरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग तेरे पास भोजन लेने आ रहे हैं, लोग तेरे पास में अपनी सारी चीजें गिरवी रखने आ रहे हैं, लेकिन मैं परदेसी हूं, तू भी एक परदेसी है, तू भी एक परदेसी। आज हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए लिखा है संसार की चीजों में, संसार की बातों में, संसार के अभिलाषाओं में मन मत लगाओ, नहीं तो तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। मैं परदेसी हूं। इसलिए याकूब ने इन बातों को बताया, और ये इसलिए बताया कि मैं परदेसी हूं। जब आप और हमें भी इस चीज का पूरा पता है कि हम इस पृथ्वी पे कैसे हैं? परदेसी हैं। हम कैसे इस पृथ्वी पे? परदेसी हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय, जरा जल्दी से निकालेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय। पहले अब हमने पहली चीज आज का संदेश का मजमून समझा, हम क्या हैं? परदेसी। यहां से हमें जाना है, ये परमानेंट किसी की जगह नहीं है। और पहला पत्रस 2 अध्याय के अंदर में लिखा है, 11 पद के अंदर में कहता है परमेश्वर का वचन, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, क्या रहो? बचे रहो। पत्रस कह रहा है यहाँ पर, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि उन अभिलाषाओं से, संसार के अंदर मनुष्य के जीवन में बड़ी अभिलाषा है। कहते हैं रुपए सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और रुपयों को पाने के लिए यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु मसीह को बेच दिया 30 चांदी के सिक्के में, और कलाम में लिखा है यूसुफ के भाइयों ने भी बेच दिया उसको कुछ सिक्कों में। ऐसा बहुत बुरी चीज है। लेकिन ये लालसाएं या अभिलाषा, बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, बहुत से लोग धनवान बनना चाहते हैं। धनवान बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से धनवान बनना वो बहुत बुरी बात है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, अभी हमने इसके 11वें पद में पढ़ा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं। पत्रस कहता है मैं विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, क्या करते रहो? बचे। यानी कि हमारी आत्मा से कोई चीजें युद्ध करती हैं, क्योंकि आत्मा स्वर्ग में जा रही है,
अब ये थोड़ी ना है कि हम लिख दें स्वर्गवासी तो स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्गवासी तो सभी लिखते हैं। स्वर्गवासी लिखने का मतलब ये थोड़ी ना कि सभी स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आत्मा से युद्ध करती हैं उन अभिलाषाओं से हमें अपने आप को क्या करना, बचाने की जरूरत, बचाव करिए, क्योंकि आत्मा ही को जजमेंट देना पड़ेगा। जो शरीर में मैंने और आपने बोया है उसको आत्मा को काटना पड़ेगा। आत्मा या तो नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। कलाम कहता है जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी, यानी कि जो तूने किया है। अभी गीत को भी गाया, बहुत अच्छा गाया। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आपकी और मेरी जिंदगी की किताब खुलेगी। सच। और उस खुली हुई किताब में ना तो कोई हम बढ़ा सकते ना घटा सकते। वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां पे आपके सोर्स में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। आपको और मुझको खुद खड़े होकर जवाब देना होगा। ये याद रखिएगा, वहां पे कुछ नहीं चलेगा। प्रभु के लोगों, इसलिए वो कह रहा है ये मेरे भाइयों, मैं तुम्हें चेता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उन संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से क्या करती है, युद्ध करती है। आत्मा से आप समझ सकते हैं क्या क्या युद्ध कर सकती है। कभी बुराई युद्ध करती है, कभी अभिलाषाएं युद्ध करती है, कभी झूठ युद्ध करता है, गलत काम युद्ध करते हैं। उससे अपने आप को बचाओ और ये समझ लो कि मैं कौन हूं, परदेसी, मैं एक यात्री हूं। जब मालूम है, जब यात्रा करते हैं, जब मैंने एक लंबी यात्रा करी, कम से कम 36 से 38 घंटे की यात्रा, लगभग 40 ही घंटे की यात्रा थी। ट्रेन में रात निकल जा रही थी, दिन निकल जा रहा था। अपने स्टेट में, अपने अलीगढ़ में तो हम लोग यात्री बन के जा रहे हैं, तो जरा सा कोई कुछ बोल गया, मालूम है मेरा शहर है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हुई, जब पता चला ऐसी ऐसी जगहों से निकल के जा रही थी, जब इंसान बाहर शहर में, बाहर के राज्यों में जाना चालू हो जाता है। उड़ीसा जा रहा था, तो जब अन्य राज्यों में जा रही है गाड़ी, तो मुझे क्या समझ रहा है, किसी से लड़ना नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना है। अगर कोई कह दे भैया चुपचाप रहो। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी यात्रा क्या करनी है, सफल करनी है। मुझे उस ठिकाने पहुंचना है जहां से के लिए मैं निकला हूं। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं और आप भी इस पृथ्वी पर एक यात्री के समान जी रहे हैं। अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। खामोशी के साथ अपनी यात्रा को प्रभु में करने का प्रयास करें। एक पद और इसी का पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय का 17वां पद हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर ये अंतिम पद की ओर चलते हैं। और यहाँ पे 17वें पद में लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय ऐसे बिताओ। कैसे बिताओ? अपने परदेसी होने का समय कैसे बिताओ? ऐसा। वो कह रहा है, जब तुम हे अब्बा, हे पिता, हे प्रभु कहकर उससे प्रार्थना करते हो, भय नहीं है। मन करता है चोरी करने का, चोरी कर ली। मन कहता है ये गलत काम नहीं करना चाहिए, वो भी कर लिया। और हे पिता, हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, नहीं,
रहे हो तो इस पृथ्वी पर अपना जीवन भय में गुजारो, और इसलिए भय में गुजारो कि तुम कौन हो? परदेसी हो। हालेलुया। हम लोग सब कैसे बैठे? ट्रेन के डिब्बे में बैठे, परदेसी बैठे। स्टेशन आएगा, एक परदेसी उतर गया। जब एक लंबी यात्रा करो, कुछ गाड़ी फिर खाली हो गई, फिर कुछ भर गई, ऐसे होता है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको बहुत बारीकी से समझना है, जानना है, पहचानना है, मानना है, और अपने जीवन को भय में गुजारना है। और इसलिए भय में गुजारना है कि हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं है। कुछ समय के लिए हमें रखा गया है संसार में, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए रखा गया है, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। हमें प्रभु ने संसार से अलग किया है, और इसलिए अलग किया है कि तुम अपने परदेसी होने का समय भय से गुजारो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।